हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जिसमें एक नैरो रिंग के बारे में बात की गई है। एक नैरो रिंग है जो कि 4 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। ये एक कोन है, ये एक कोन है। ये एंगल इसका थीटा मान लो, तो थीटा काफ़ी स्मॉल है ना। तो मैं एक बार थीटा लिख देता हूँ जो कि एंगल ऑफ कोन है, और ये काफ़ी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल बोला है ना। आगे कहा गया कि द प्लेन ऑफ रिंग, द प्लेन ऑफ रिंग, राइट, द प्लेन ऑफ रिंग इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ कोन। ये है एक्सिस ऑफ कोन और ये रिंग है, दोनों का ये जो प्लेन है रिंग का वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। द इनर सरफेस ऑफ कोन इज रिफ्लेक्टिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस। ये एक्सिस है, इसी के पैरेलल लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से, और ये कन्वर्ज हो रहा है टू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ बीम फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग का जो सेंटर दिख रहा है आप सबको, रिंग का सेंटर कहाँ पे है भाई? तो रिंग का सेंटर है यहाँ पर, और मान लो ये यहाँ पर लाइट ऐसे आकर कन्वर्ज किया, तो ये डिस्टेंस जो है ये हमसे पूछा गया। आई थिंक क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। अब जब क्वेश्चन क्लियर है तब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। थीटा काफ़ी स्मॉल है, इस रिंग को मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूँगा। एक्चुअली में ये जो रिंग है कुछ इस तरह दिख रहा होगा, लेकिन रिंग का सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस तो इस कोन के इस सरफेस के पैरेलल होना चाहिए इस तरीके से। तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ करता हूँ एक बार, तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब जो रिंग है वो उसका ये सरफेस दिख रहा है आपको, कौन सा सरफेस भाई? तो ये जो स्लैंट सरफेस है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये कोन का एक साइड बन जाएगा इस तरह से, ये एंगल थीटा हो जाएगा, सही है ना। इसे मैं रेडियस आर कह देता हूँ। अब बात करते हैं इंसिडेंट लाइट के बारे में। लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हो गया। तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा नॉर्मल के हिसाब से ना भाई, तो पहले अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर सिंपल प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, देखना। ये लाइट जिस एंगल पे आया, क्या उसी एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट बैक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। एक बार एंगल समझ लें अपन तो अपना काम हो जाए। देखो ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल देखिए ठीक से, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा, तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। इतनी सी बात समझनी है। इस एंगल को थीटा बोलोगे, इस एंगल को भी थीटा बोल सकते हो। और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये एंगल 2 थीटा बोल दूं? कैसे भाई? तो ऑब्वियस है कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो दोनों का समेशन इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल के बराबर। तो थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। ओके, अब अपना सारा काम लगभग में हो चुका है। ये जो सेपरेशन है ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये है x जो हमें फाइंड आउट करना है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन सा? एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। दोनों में अपन tan थीटा को देखेंगे। तो पहले के लिए अपन बात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू r/4 बोल सकते हैं, और दूसरे के लिए बात करें तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा r/x। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो इक्वल्स टू ये थीटा हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा लगभग में, है ना, अप्रॉक्सीमेशन के साथ बात करें तो। दोनों को मैंने इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। अब जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा r/4/r/x इक्वल्स टू थीटा/2 थीटा। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये r कैंसिल आउट, थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो x/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2, है ना, 1/2, और x की वैल्यू हो जाएगी 2। यूनिट है सेंटीमीटर में, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई थिंक मैं आपको ये समझा पाया हूँ, ठीक है।